90% से भी ज़्यादा इस वीडियो को जो देख रहा है वो इंस्टाग्राम का प्रयोग तो ज़रूर करता होगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें रील्स ना चलाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, रील्स पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग पे आती ही रहती हैं और आपने एक डायलॉग सुना होगा, अजी हम चिल करें क्योंकि हमारा दिल करे। हम जो कुछ भी उड़ा रहे हैं अपने बाप का उड़ा रहे हैं, तुम्हारा बाप कौन सा हमारे बिल भरे। ऐसी शायरी आपने ज़रूर सुन रखी होगी। तो आज की वीडियो उन चिल करने वाले लोगों के ऊपर ही बनाई जा रही है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारा रील्स का भूत आपका उतार दूंगा मैं, क्योंकि अगर आपका मूड अभी चिल कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्वैग में हैं, तो भाई प्लीज़ थोड़ा रियलिटी में आ जाइए। वो रील्स की दुनिया है और ये रियल की दुनिया है। लोग कहते हैं कि आज की दुनिया बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है, पर मुझे पता नहीं कि ये सब बहुत ही मजाक लगता है। चलिए हम भी मान लेते हैं कि आजकल लोगों के घर में ज़्यादातर स्मार्टफोन आ ही चुके हैं। बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जिसमें एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होगा, जिसमें एक अच्छा फ़ोन नहीं होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्मार्टफोन कोई काम की चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत काम की चीज़ है। इनफैक्ट आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए ही देख पा रहे हैं, नहीं तो आप इतनी अच्छी बात नहीं जान पाते। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस यूथ की, उस लोगों की जो स्मार्टफोन यूज़ करते तो हैं पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं या तो आबाद कर सकते हैं, और वही स्मार्टफोन अगर आप बहुत ही गलत वे में यूज़ करें तो वही स्मार्टफोन आपको बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन आज का यूथ इसे सही डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहा है, बल्कि एक गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहा है। क्योंकि आज की यूथ को अपने माँ बाप से, अपने लोगों से या अपने लोगों को फ़ोन करने में बहुत ही ज़्यादा बोरियत का काम लगता है, और बेफालतू का यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फालतू की वीडियो, फालतू की पोस्ट देखने में उनका इंटरेस्ट लगा होता है। लेकिन वहीं पे अगर उनकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है तो वो घंटों घंटों कब बात कर लेते हैं उन्हें खुद नहीं अंदाज़ा रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में ना सिर्फ आपकी मैं आंखें खोलूंगा, बल्कि आपको ये भी बता दूंगा कि आप कितने ज़्यादा पानी में हैं और आपको कितना ज़्यादा बाहर आना चाहिए। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक 10 साल के बच्चे के बैग में से बहुत सारे नशीले पदार्थ और स्मार्टफोन बरामद किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 साल के बच्चे ने नशा किया, पर वो बच्चा बताता है कि ये सब मैंने अपने पिता के बिस्तर से चुराया है और इसका मैंने सेवन भी किया है, क्योंकि मेरे डैड इसको पीते हैं और मैं अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ। दोस्तों, हमें विदेशों का तो नहीं पता, पर भारत में 75% से भी ज़्यादा जितने भी यंगस्टर सिगरेट दारू पीते हैं वो अपने से बड़े लोगों की ही इंस्पिरेशन देखकर ही पीते हैं, कबीर सिंह बनते हैं। और उसमें से ज़्यादातर लोग उनके माँ बाप ही होते हैं जो नशा दारू में रहते हैं, और वो छोटे से ही उनकी एक डिज़ायर बन जाती है कि एक दिन वो भी सिगरेट दारू को हाथ लगाएंगे, गुटखा खाएंगे। और फिर आगे चल के रीज़न उनका जो शौक़ होता है वो कब लत में बन जाता है, और वो लत आपकी ज़िंदगी पे हावी हो जाती है। देखिए, ये कोई मैटर नहीं करता आज के ज़माने में कि आप कैसे दिखते हैं, आपका रंग एकदम काला हो या आप एक ब्लैक कलर से ही नहाते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं तो आपका वही रंग सबको अच्छा लगने लगेगा। और यही रियलिटी है इस सोसाइटी की। देखिए, मैं आपको सिंपल वे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो रोज़ व्हाट्सएप स्टेटस को चेंज करने की जगह अपनी फाइनेंशियली स्टेटस को चेंज करिए, ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी बन जाएगी। लेकिन आज के युवा क्यों इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट्स जो उनके बर्बादी के लक्षण हैं और आबादी के भी हैं, लेकिन वो आबादी के लिए अपने यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि बर्बाद होने के लिए यूज़ करते हैं। उन्हें बड़े आसानी से माँ बाप लेके दे देते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अजी हम चिल करें क्योंकि हमारा दिल करे, और उनका बाप जो है वो उनके लिए यही कमा रहा है। कौन सा आपके बाप उनके बिल भरे? ये उन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसे कैसे आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, और ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आज के यंगस्टर्स की केवल बस इतनी सी समझ है कि अगर आपके जेब में आईफोन है तो आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और आप एक स्वैग में अमीर दिखने वाले लौंडे हैं। पर आप मुझे बताइए, क्या आप छपरी जैसे रोड पे चल के क्या अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो? फटे चिथे कपड़े पहन के डैमेज जीन्स के नाम पे अपने पैंट को खुद ही काट लेना, माँ बाप से लड़के झगड़ के पैसे लेना, और इसके अलावा भी मुझे कहना तो बहुत कुछ है, पर अभी मैं लिमिट में रहूँगा और जितना भी मुझे बोलना चाहिए केवल उतना ही बोलूँगा आपको। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप एक बात बताइए, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको किसी की नीड होती है, तो क्या आपके कुछ 10-20 हज़ार फॉलोअर्स काम आते हैं, या वो माँ बाप काम आते हैं जो केवल 2 ही हैं लेकिन आपके ऊपर ज़िंदगी छिड़कते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आपके माँ बाप आपको ठीक होने की दुआ ना दें तो आप सड़ के मर सकते हैं। आप ढंग की लाइफ जियो, आप राजा की लाइफ जियो, इसीलिए आपका बाप धूप में जलता है और माँ किचन में। लेकिन यहाँ पे आपको कूल बनने का शौक चढ़ा है, सिगरेट पीने का, दारू पीने का, हुक्का पीने का, और भी तरह तरह के नशीले पदार्थों को टेस्ट करने का, क्योंकि आप तो कबीर सिंह वाली लाइफ जीते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप कबीर सिंह को अपना आइडल पर्सन मानते हैं तो भाई कबीर सिंह भी अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका है, पर आप टॉपर के नाम पे तो कलंक होंगे।
जो इस तरह की लाइफ जीते, क्योंकि टॉपर जो होगा वो कबीर सिंह के बारे में सोचेगा ही नहीं। लोग आज के ज़माने में एक चीज़ को जानते हुए भी बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर करते हैं कि कर्मा नेवर फॉरगेटेड यू। भले ही आप कर्म को भुला दें, लेकिन कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, आपको रिजल्ट देता ही है। अगर आप अपने बड़ों को इज्जत नहीं देंगे तो कल को आपसे भी छोटा इंसान आपको इज्जत नहीं देगा। अगर आप अपने आप को बर्बाद करेंगे तो कल जिंदगी भी आपको और भी ज़्यादा बर्बाद कर देगी। और यही प्रकृति का नियम है, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जितने भी लोग को स्मोकिंग की आदत लग चुकी है और उन्हें लगता है ये अच्छा है, ये चलता है, ये सेटिस्फैक्शन देता है, ये कूल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा फूल इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका शरीर अंदर से पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, और जब आप वेंटिलेटर पे लाश बन के पड़े होगे, बस 5 मिनट में ही आपकी जान जाने वाली होगी, तब शायद मेरी ये बात आपको समझ में आएगी। क्या आपने नहीं सोचा अपने बारे में? क्या आज से ठीक 10 साल बाद आप एक लग्जरी हाउस में रहें, लग्जरी गाड़ियों में घूमें और अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें, और सिर्फ एक बार उस मंजर को एंजॉय करिए और आपको बहुत ही दिल से सुकून मिलेगा, ना कि स्मोकिंग करने से। गाइज, अगर आपको लगता है कि आप आईफोन रखे हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, 50-60 हज़ार फेक फॉलोअर्स लेके आप अगर सोचते हैं मैं चिल लाइफ हूँ, मैं एक रिस्पेक्ट वाली लाइफ जी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बल्कि अपने फैमिली के लिए कुछ करना, फैमिली को आगे बढ़ाना, वो एक रिस्पेक्टफुली वाली बात होती है, इंस्पिरेशन वाली बात होती है। अब आप इस बात को तय करिए कि कुछ साल मज़े करके माँ बाप के पैसों पे, अपने पैसों पे झोपड़ी में ज़िंदगी काटनी है, या माँ बाप के पैसों पे पल के माँ बाप को उसके बाद पालना है। देखिए, मैं जानता हूँ कि यंगस्टर्स में जोश काफ़ी ज़्यादा होता है, वो जिस काम को भी करें वो दिल से करते हैं और 100% रिजल्ट आता ही आता है। पर अगर आप राइट वे में नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा। देखिए, अगर आपके माँ बाप आईफोन जैसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप अपने माँ बाप से कभी भी मत लड़िएगा, बल्कि आप अपनी ऐसी औकात बनाइए कि उस चीज़ को आप खरीद लें, ना कि किसी पे डिपेंड होकर। बल्कि उनके करीबियों की भी गलती है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब भी कोई छोटा बच्चा रोया करता था तो उसे हम मोबाइल नहीं पकड़ाते थे, पर आज हल्का सा भी कोई बच्चा रोने लगता है तो हम उसे YouTube पे कार्टून दिखाने लगते हैं, गेम खिलाने लगते हैं। बच्चा मगन हो जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर इस वीडियो को कोई यंगस्टर देख रहा है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करके, कि प्लीज़ अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि आज से कुछ साल बाद आपकी औकात हाथ में आ जाने वाली है। आप जो भी काम कर रहे हैं दिल से करिए। अगर आपको लगता है आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं उस काम को करके। वीडियो में कीमती समय देने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।